अंजलि अपने बच्चे को गोद में लेकर गांव के लोगों के सामने खड़ी है। वो बहुत डरी हुई है। गांव के लोग हाथ में डंडा लेकर गुस्से में खड़े हैं। ये अंजलि हमारे गांव का नाम खराब कर रही है, मारो इसको, मार के भगा दो इस गांव से। ये बोलकर सभी अंजलि को मारने के लिए आगे बढ़े। अंजलि अपने बच्चे को लेकर दौड़ने लगी। सभी डंडा लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। मगर ये लोग अंजलि का पीछा क्यों कर रहे हैं? उसे मारने के लिए उतावले क्यों हो रहे हैं? अंजलि तो इस गाँव की बस एक भोली भाली लड़की थी। फिर उसके साथ ऐसा क्या हुआ? जानने के लिए हमें कुछ दिन पहले जाना पड़ेगा। अंजलि घर में अकेली रहती है क्योंकि उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। तब से अंजलि अकेली है। वो दिन भर एक फैक्ट्री में काम करती है और खुद का पेट चलाती है। अंजलि को लेकर गांव वालों को कोई शिकायत नहीं है, बल्कि सभी उससे बहुत प्यार करते हैं। अरे बाप रे, आज सोकर उठने में कितनी देर हो गई। जल्दी से काम पर जाना पड़ेगा। अभी खाना बनाने का टाइम नहीं है, खाली पेट ही चली जाती हूँ। ये बोलकर अंजलि काम के लिए निकलने वाली ही होती है कि इतने में पड़ोस की मंजू चाची आ जाती है। अरे मंजू चाची, आइए ना, बोलिए कैसे आना हुआ? तेरे लिए खाना लेकर आई हूँ अंजलि बेटी। तेरी नींद आज देर से टूटी है, मैं सब जानती हूँ। ये ले खा ले कुछ। खाली पेट काम पे जाना अच्छी बात नहीं है। अरे मंजू चाची, इसकी क्या जरूरत थी? तू तो मेरी बेटी की तरह है रे अंजलि, तेरे लिए इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। अंजलि खाना खाकर काम पर निकल जाती है। रास्ते में सभी गाँव वालों से अंजलि हालचाल पूछती रहती है। ऐसे ही अंजलि से पूरा गाँव बहुत प्यार करता है, मगर दो लोगों को छोड़कर, अंजलि के चाचा और चाची। वो लोग अंजलि से सिर्फ नफरत करते हैं। उनका घर अंजलि के घर के पास में ही है। अरे ये अंजलि रोज रोज काम पर चली जाती है। गांव की लड़की फैक्ट्री में काम करने जा रही है, ये कोई अच्छी बात हुई क्या? संस्कार समझे, संस्कार नहीं मिला ना उसे, और मिलेगा भी कैसे? उसके माँ बाप तो कब के चल बसे। अरे अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। अब अंजलि भी चली जाए तो वो जगह हमारी हो जाएगी। उसकी शादी भी हो जाए ना, तो देखना वो जगह मैं अपने हवाले कर लूंगा। अरे मगर कलमुही शादी ही नहीं करती। अंजलि के चाचा रमेश और चाची बिमला बहुत ही लालची हैं। उन दोनों की वजह से ही अंजलि के पिता की नौकरी चली गई थी, जिसके कारण उनको हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। ये शोक अंजलि की माँ सह नहीं पाई और वो भी चल बसी। अब अंजलि जिस घर में रहती है, अंजलि के चाचा रमेश उस जगह को हड़पना चाहते हैं। मेरे दिमाग में एक बुद्धि आई है, हमें कैसे भी करके अंजलि का काम पे जाना बंद करवाना पड़ेगा, तभी वो शादी करेगी। सुनो, मुखिया जी से कहकर एक पंचायत बुलाने का बंदोबस्त करो। अपनी बीवी के कहने के मुताबिक अंजलि के चाचा रमेश मुखिया जी से कहकर एक पंचायत सभा का आयोजन करते हैं। सभी सभा में उपस्थित होते हैं। अंजलि भी सभा में हाजिर है। मुखिया जी कहते हैं, हाँ बोलो रमेश, तुम्हें क्या कहना है? मुझे बस इतना कहना है कि गांव की जवान लड़की को फैक्ट्री में काम करने जाना शोभा नहीं देता। ये ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है चाचा? काम नहीं करूँगी तो मुझे कौन खिलाएगा? आप तो नहीं खिलाएंगे ना? अरे तो शादी कर लेना और पति के पैसों से ऐश कर। हाँ वही तो चाहते हैं आप, मैं शादी कर लूँ और आप मेरी जमीन हड़प लो। अरे अंजलि बेटा, मैं तेरी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ। तरह तरह के लोग रहते हैं फैक्ट्री में, कुछ हो गया तो, और तूने कुछ गुल खिलाया तो गांव की बदनामी तो हो जाएगी ना। छी चाचा छी, कि ऐसी कैसी बातें बोलते हैं आप? छी, दुर्गा माँ हमेशा मेरे साथ है, उन्हें पता है कि मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। मुझे आपको जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। रमेश, तुम जरा प्यार से बात करो। अंजलि ठीक ही तो कह रही है, वो अगर काम नहीं करेगी तो वो अपना पेट कैसे पालेगी? अंजलि, तुम मन लगाकर काम करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। अंजलि के चाचा हार जाते हैं, वो गुस्से से लाल हो जाते हैं। अगले दिन अंजलि रोज की तरह काम पर निकलती है। पूरे दिन काम करने के बाद वो रास्ते से घर की तरफ पैदल आ रही है। तभी वो देखती है कि रास्ते के डस्टबिन में एक छोटा सा बच्चा पड़ा हुआ है। वो जोर जोर से रो रहा है। हाय भगवान, इतने सुंदर बच्चे को कौन डस्टबिन में फेंक कर गया है? ओहो, हाय हाय, ये दुनिया कितनी गंदी है। मगर अब मैं क्या करूं? इसे उठाकर घर ले जाऊं, पर लोग क्या कहेंगे? लेकिन इसे यहाँ छोड़कर घर कैसे जा सकती हूँ? मैं इतनी स्वार्थी नहीं बन सकती। अंजलि की ममता जग उठती है। आखिर है तो वो एक लड़की ही। हर लड़की में ममता हमेशा रहती है। अंजलि उस बच्ची को उठाकर घर ले आती है, मगर बच्चा रोता ही रहता है। अरे मरवाएगा क्या? चुप हो जा, चुप हो जा। लगता है इसे भूख लगी है, अभी दूध लेकर आती हूँ। ये बोलकर अंजलि गांव की एक दुकान से दूध खरीदने जाती है। भैया, एक पैकेट दूध देना। क्या बात है अंजलि, तू तो कभी दूध नहीं खरीदने आती है, आज क्या हो गया? अंजलि घबरा जाती है। क्या बोलेगी वो? दुकानदार ने पकड़ लिया तो? बहुत सोच समझकर अंजलि जवाब देती है, अरे भैया, वो खीर बनाऊंगी ना, इसीलिए दूध चाहिए। अंजलि बच जाती है। वो दूध लेकर घर चली आती है और फिर उस बच्चे को पिलाती है।
वो बच्चा दूध पीकर चुप हो जाता है। अगले दिन सुबह अंजलि की चाची विमला को बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देती है। हाँ जी, सुनते हो? बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे रही है क्या तुम्हें? बच्चे के रोने की आवाज? नहीं तो। तभी बच्चा फिर से रो उठता है और रमेश को भी आवाज सुनाई देती है। हाँ हाँ, लग तो रहा है कि अंजलि के घर से आ रही है ये आवाज। चलो देखते हैं। दोनों अंजलि के घर की तरफ जाते हैं। जाकर खिड़की से देखते हैं कि अंजलि बच्चे को गोद में लिए हुए बोतल से दूध पिला रही है। चुप हो जा, चुप हो जा। अरे अरे, ये क्या? अंजलि के गोद में बच्चा? अंजलि बिन ब्याही माँ बन गई। बुलाओ बुलाओ, गांव वालों को बुलाओ, वो भी तो देखें उनकी लाडली अंजलि की करतूतें। हाँ, अब तो इसको घर से निकाल कर ही रहूंगा। अंजलि के चाचा रमेश तभी चिल्ला चिल्ला कर गाँव वालों को बुलाते हैं। सभी गाँव वाले वहाँ जाते हैं। आवाज सुनकर अंजलि डर जाती है। तभी रमेश अंजलि के दरवाजे के सामने जाकर चिल्लाता है, अंजलि, अंजलि, बाहर निकल! अंजलि कलमुही, बाहर निकल! अंजलि बहुत ही ज्यादा डर जाती है। कहीं इन लोगों को इस बच्चे के बारे में पता तो नहीं चल गया। वो दरवाजा नहीं खोलती है। तब रमेश अंजलि को बाहर निकालता है। अंजलि की गोद में वो बच्चा अभी भी है। सभी ये देखकर चौंक जाते हैं। देखो देखो सब लोग, ये लड़की क्या गुल खिला रही है। अभी तक शादी नहीं हुई मगर माँ बनकर बैठी है ये चुड़ैल। नहीं नहीं, ये मेरा बच्चा नहीं है। मुझे तो ये बच्चा कल डस्टबिन से मिला था। झूठ झूठ बोल रही है ये बिन ब्याही माँ बन गई है। देखिए मुखिया जी, मैं क्या कहता था, हुई ना, हो गई ना गांव की बदनामी। अच्छा, इसीलिए कल इसने मेरे दुकान से दूध खरीदा था। छी 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 छी, अंजलि बेटी, ये तूने क्या किया? इसके बाद अंजलि कुछ बोलने ही जा रही होती है कि इतने में एक आदमी चिल्ला उठता है, ये अंजलि हमारे गांव का नाम खराब कर रही है। मारो इसको, मार के भगा दो इस गांव से। ये बोलकर सभी अंजलि को मारने के लिए आगे बढ़े। अंजलि उस बच्चे को लेकर दौड़ने लगी। सभी डंडा लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। अंजलि को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसे बार बार लग रहा है कि आज शायद वो बच नहीं पाएगी। दौड़ते दौड़ते उसके दिमाग में बस एक ही जगह का ख्याल आया, मंदिर, दुर्गा माँ का मंदिर। अंजलि दौड़ते हुए बच्चे को लेकर दुर्गा माँ के मंदिर पहुँच गई। अंजलि, ये मत सोच कि मंदिर आई है तो हम तुझे छोड़ देंगे। हाँ हाँ, मैं तो कहता हूँ मार डालो इसे, बात खत्म। अंजलि रो पड़ती है और दुर्गा माँ से जान की भीख मांगती है। हे दुर्गा माँ, आपको तो सब कुछ पता है, बचाइए मुझे दुर्गा माँ, बचाइए। कि तभी सबको आश्चर्यचकित करके दुर्गा माँ प्रकट होती है और कहती है, तुम लोग सिर्फ नाम के इंसान हो, इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है तुम लोगों के अंदर। अंजलि को ये बच्चा पड़ा हुआ मिला, वो चाहती तो इसे वहीं छोड़ कर आ सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसमें इंसानियत नाम की एक चीज है। तुम लोग सच और झूठ का विचार न करके इसे मारने के लिए उतावले हो गए। अंजलि, तुम्हें कोई नहीं मार सकता, एक भी डंडा तुम्हें और इस बच्चे को स्पर्श नहीं कर सकता। और तुम रमेश, लालच में अंधे होकर लोगों को भड़काते हो। तुम और तुम्हारी पत्नी आज से इस गांव में नहीं रह पाओगे। अंजलि, इस बच्चे को पाल पोस कर बड़ा करने के लिए तुम्हें जितने पैसों की जरूरत होगी वो सब कुछ तुम्हारे पास आ जाएगा, साथ में एक बड़ा सा घर भी, तथास्तु। ये बोलकर दुर्गा माँ अदृश्य हो जाती है। सभी को अंजलि पर विश्वास हो जाता है और ऐसे महान काम के लिए सभी अंजलि की बहुत तारीफ करते हैं। अंजलि के पास घर, धन दौलत सब कुछ आ जाता है। उसके चाचा चाची गांव छोड़कर हमेशा के लिए चले जाते हैं। अंजलि बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन बिता देती है। ये कहानी है जमालपुर की। पिछले कुछ दिनों से 7-8 साल की एक लड़की स्टेशन के पास पागलों वाली हालत में लोगों को दिखाई दे रही है। उसके कपड़े बहुत ही गंदे और फटे चिटे हैं। उसके बाल भी उलझे होते हैं। पता नहीं उसने कितने दिनों से नहाया भी नहीं है, इसलिए मैल की एक मोटी परत उसके चेहरे से लेकर पूरे शरीर पर जमी हुई है। उसके शरीर से बदबू भी आती है। वो कभी चुपचाप लेटी रहती तो कभी लोगों से हाथ के इशारे से भीख मांगती। उधर से गुजरने वाले दया करके 1-2 रुपए उसे दे देते। वो उन पैसों को बहुत देर तक घूरती है, फिर खिलखिलाकर हंसने लगती है। वो कहाँ से कैसे आई, उसका नाम क्या है, ये किसी को नहीं मालूम। पूरा दिन वो आते जाते लोगों को घूरती रहती और उन्हें देखकर कुछ न कुछ बड़बड़ाती रहती। बहुत गर्म है, छूना मत, जल जाओगे। मैंने कहा ना छूना मत, जल जाओगे, चलो जाओ अब। आते जाते लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो लड़की कहना क्या चाहती है। वो ऐसा क्यों कहती है कि छूना मत, जल जाओगे, क्योंकि उसके हाथ में तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं थी जिससे कोई जल जाता। पता नहीं ये लड़की क्या बड़बड़ाती रहती है।
इसके हाथ में ऐसा क्या है जो कहती है कि छूना मत जल जाओगे? अरे पागल है ये, पागल की बात का क्या, वो तो कुछ भी बोलते हैं। चल। वो बेचारी वैसे तो चुपचाप बैठी रहती, लेकिन कभी उसे भूख लगती तो वो पास के छोले चावल की दुकान पर चली जाती। छोले चावल वाला कभी उस पर दया करके उसे कुछ खाने को दे देता। एक दिन वो इसी आस में उसके पास गई। उस समय उसकी दुकान पर कुछ ग्राहक थे। और कितनी देर लगेगी भाई? जल्दी से छोले चावल एक प्लेट लगा दो, पेट में चूहे कबड्डी खेल रहे हैं यार। बस साहब, आपकी ही प्लेट लगा रहा हूँ। दुकानदार ने ग्राहक को प्लेट दिया और उसने खाना शुरू कर दिया। तभी वो लड़की वहाँ गई। उसने दुकानदार से कुछ कहा नहीं, बस उसकी ओर देखने लगी। तभी ग्राहक की नजर उस पर पड़ी तो वो उस पर भड़क गया। ए, चल यहाँ से, चल भाग। कहाँ से आ गई? हे भगवान, कितनी बदबू आ रही है इसके शरीर से। मुझसे तो अब खाना ही नहीं खाया जाएगा। ये कहकर वो ग्राहक अपनी प्लेट का खाना फेंक देता है और वहाँ से चला जाता है। उसके खाना फेंकते ही वो लड़की खाना उठाकर खाने लगती है। वहाँ और भी ग्राहक खड़े थे। उन्होंने भी उस लड़की की तरफ हेय दृष्टि से देखा और वो लोग भी अपना खाना छोड़कर जाने लगे। दुकानदार ने जब ये देखा कि उस पगली लड़की के कारण उसकी दुकानदारी पर असर पड़ रहा है तो वो भी उस पर चिढ़ गया। ए पगली, चल भाग यहाँ से। मैं तुझ पर तरस खाकर तुझे खाने को दे दिया करता था, लेकिन तुम तो मेरा ही दिवाला निकाल दोगी। चल भाग यहाँ से, हट। उस दुकानदार ने उस लड़की को जैसे किसी आवारा जानवर को भगाते हैं वैसे ही अपनी दुकान से भगा दिया। धीरे धीरे लोग उसे पगली बुलाने लगे और लोग न सिर्फ उसे पगली बुलाते बल्कि कुछ बदमाश लोग उसे पगली पगली बोलकर तंग भी किया करते थे। ए पगली, पगली 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 पगली। पहले तो वो बेचारी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन इन दिनों जब कोई उसे चिढ़ाता तो वो हाथ में पत्थर उठा लेती और चिढ़ाने वाले को पत्थर उठाकर डराती। एक दिन इसी तरह कुछ लोग उसे पगली पगली कहकर चिढ़ा रहे थे। तभी उस लड़की ने सामने पड़ा पत्थर हाथ में उठा लिया और अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके वो उन बदमाश राहगीरों को घूरने लगी। अबे क्यों छेड़ दिया तूने इसे? देख, इसने हमें मारने के लिए पत्थर उठा लिया है। अबे जल्दी भाग यहाँ से, इस पगली का क्या भरोसा, कहीं हमें खींचकर पत्थर मार दिया तो मुफ्त का अस्पताल का चक्कर लग जाएगा। हालांकि वो लड़की पत्थर हाथ में उठाती तो जरूर, लेकिन किसी को मारती नहीं थी और पत्थर उसी के लिए उठाती जो उसे बहुत ज्यादा परेशान करता। लेकिन फिर भी उसके पत्थर उठा लेने की आदत से लोग थोड़ा थोड़ा उससे डरने लगे और उसके पास से गुजरने से बचने लगे। अरे दिमाग खराब है क्या तुम्हारा? मैं तो उस तरफ से नहीं जाऊंगा। तुम्हें पता नहीं, वहाँ एक पगली बैठती है जो लोगों को पत्थर से मारती है। हालांकि उस लड़की ने कभी किसी को पत्थर से नहीं मारा था, लेकिन फिर सभी जगह ये बात फैल गई कि वो पत्थर से लोगों को मारती है, जिसका परिणाम ये हुआ कि अब इक्का दुक्का लोग भी उधर से नहीं गुजरते। पहले लोग उधर से गुजरते थे तो उसे 1-2 रुपए दे दिया करते थे या कभी कोई उसे कुछ खाने के लिए भी दे देता, लेकिन पिछले 3 दिनों से उधर से कोई नहीं गुजरा था। वो लड़की बेचारी भूखी प्यासी बैठी हुई थी और बड़बड़ा रही थी। बहुत गर्म है, छूना मत, जल जाओगे। मैंने कहा ना छूना मत, जल जाओगे, चलो जाओ अब। भगवान की ये बहुत बड़ी लीला है, चाहे पागल हो या अपाहिज या चाहे कोई नॉर्मल इंसान, भूख तो सबको लगती है। 3 दिन तो उस लड़की ने किसी तरह बर्दाश्त किया, लेकिन चौथे दिन वो उठी और खाने की तलाश करने लगी। तभी उसने देखा कि एक कुत्ता कचरे से निकालकर जूठा खा रहा है। वो लड़की भागकर उस कुत्ते के पास गई और उसके मुंह से निवाला छीनने लगी। कुत्ता उस पर गुर्रा रहा था, लेकिन लड़की भी जिद्दी थी। उसने उसके मुंह का निवाला छीन लिया। हालांकि इस छीना झपटी में कुत्ते ने उसे काट काट कर जख्मी कर दिया, लेकिन उसे इसकी परवाह नहीं थी। वो तो उसके मुंह से छीना निवाला खाने में मस्त हो गई। जिसने भी उसका ये रूप देखा वो चौंक गया। बाप रे, ये पगली तो दिन प्रतिदिन खतरनाक होते जा रही है। हाँ भाई, आज इसने कुत्ते पर हमला किया, कल तो किसी राह चलते आदमी पर भी हमला कर सकती है। इस पगली को यहाँ से भगाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही होगा। आज जो लड़की भूख के मारे कुत्तों से भिड़ गई, वो बेचारी पहले ऐसी नहीं थी। उस लड़की का नाम पुष्पा है, अपने माँ बाप की दुलारी पुष्पा। उसकी माँ जमुना और पिता राधेश्याम किसान थे। पुष्पा उनकी इकलौती बेटी थी। दोनों उन्हें बहुत प्यार करते थे। पुष्पा, पुष्पा, कहाँ हो बेटी? देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। पुष्पा छत पर अपनी माँ के साथ बैठी बातें कर रही थी। जैसे ही उसने अपने पिता की आवाज सुनी, वो भागती हुई उनके पास आई। बाबा आ गए, बाबा आ गए, क्या लाए हो बाबा मेरे लिए? उसकी बात सुनकर राधेश्याम ने अपने हाथ में पकड़ी चीज उसे पकड़ा दी। पुष्पा ने जैसे ही उसे खोला,
उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो जोर से चिल्लाते हुए बोली, जलेबी बाबा ये सारी मेरे लिए है। हाँ पुष्पा, है तो सारे तुम्हारे लिए, लेकिन तुम अगर चाहो तो थोड़ा सा अपनी अम्मा और थोड़ा सा मुझे दे सकती हो। जरूर बाबा, मुझे आप लोगों के बिना कुछ भी खाना अच्छा नहीं लगता। खेलो, मुंह खोलो अपना। लेकिन अपने बाबा और माँ के नाजों में पल रही पुष्पा को पता नहीं था कि आने वाले वक्त में उसके साथ कितना कुछ घटने वाला है। एक दिन राधे श्याम और उसकी पत्नी जमुना खेतों में काम कर रहे थे। बारिश का समय था, धान की फसल की बुआई का समय था। वे दोनों बारिश में भी काम पर लगे हुए थे। अचानक जोरों की बिजली कड़की और उन दोनों पर आ गिरी। पल में ही सब खत्म हो गया। दोनों के दोनों ने वहीं दम तोड़ दिया। पुष्पा उस समय स्कूल में थी। जब वो घर आई तो उसके माँ और बाबा सफेद कपड़ों में लिपटे हुए थे। माँ, बाबा, बाबा, अरे ऐसे भी कोई सोता है क्या? उठो ना, मुझे भूख लगी है बाबा। आज मेरे लिए जलेबी नहीं लाए हो क्या? कहीं आप दोनों ने अकेले अकेले तो जलेबी नहीं खा ली? मौत की क्रूरता से अनजान पुष्पा को पता नहीं था कि अब सब खत्म हो गया है। वो अनाथ हो गई है। पुष्पा के माता पिता की मौत के बाद कहने को तो समाज के सामने उसकी सगी चाची जो शहर में रहती थी, उसने उसके देखभाल की जिम्मेदारी ले ली। लेकिन वो बहुत ही क्रूर औरत थी। वो पुष्पा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो उसे हमेशा मारती पीटती, जानवरों से भी अधिक बुरा व्यवहार उसके साथ करती। एक दिन जब पुष्पा सुबह सुबह सो रही थी तो उसकी चाची गुस्से में उसके पास गई और उस पर ठंडा पानी डाल दिया। वो बेचारी ठंड के मारे कांपने लगी। मुफ्तखोर, सारा दिन सोई रहेगी तो काम क्या तेरा मरा बाप आकर करेगा या तेरी मरी माँ, जिसने तेरे जैसी जंजाल को मेरे सिर पर थोप दिया? चाची, वो रात से बहुत बुखार है, सिर में भी दर्द है, इसीलिए आज देर तक सोई रह गई। अभी तो सिर्फ ठंडा पानी डाला है। अगर घर का काम शुरू नहीं किया तो फ्रिज का ठंडा पानी लाकर तुम्हारे सिर पर डाल दूंगी। पुष्पा बेचारी क्या करती? अपनी क्रूर चाची के डर से बुखार में भी काम करने लगी, लेकिन काम करते करते बेहोश हो गई। लेकिन इस बात का उसकी चाची पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। धीरे धीरे उसकी चाची का अत्याचार बढ़ता गया। वो पुष्पा को बिना किसी कारण क्रूर से क्रूर सजा दे दी। एक दिन तो उसकी चाची ने हद कर दिया। 2 दिन की भूखी प्यासी पुष्पा ने उनसे बिना पूछे एक बासी रोटी क्या खा ली, वो आग बबूला हो गई। इस चुड़ैल की इतनी हिम्मत, इसने मुझसे पूछे बिना रोटी खा ली, अभी इसे बताती हूँ। उसकी चाची ने गरम आयरन से उसका हाथ सटा दिया। बेचारी पुष्पा का पूरा हाथ जल गया। वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई और जब वो उठी तो वो एक ही बात रट रही थी, बहुत गर्म है, छूना मत, जल जाओगे। मैंने कहा ना छूना मत, जल जाओगे। चलो जाओ, अब जाओ। पुष्पा के दिमाग पर अपनी चाची के अत्याचारों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। वो पागल हो गई। जब वो बेचारी अच्छी भली थी तब तो वो अपनी चाची पर बोझ थी, और अब तो उसका दिमाग खराब हो गया था। और ऐसी लड़की को उसकी चाची अपने घर में कैसे रखती? इस पगली को ठिकाने लगाना ही होगा, नहीं तो धीरे धीरे ये मुसीबत बढ़ती जाएगी। एक दिन उसकी चाची सुनसान रात में पुष्पा को जमालपुर स्टेशन पर छोड़ी। तब से बेचारी ऐसे ही भटकती है। लेकिन वो कहते हैं ना कि बुरा करने वाले के साथ भी बुरा होता है। एक दिन उसकी चाची को घर में काम करते हुए करंट लग गया और वो मर गई। बहरहाल कुत्तों से भिड़ंत के बाद अगली सुबह जमालपुर स्टेशन के बाहर एक एम्बुलेंस की आवाज से सबके दिन की शुरुआत हुई। हाँ भाई, सच कह रहा हूँ, वो पगली मर गई। अच्छा ही हुआ, सबको तंग कर रखा था उसने, लेकिन वो मरी कैसे? असल में 4 दिन की भूखी पुष्पा और कुत्ते के बुरी तरह से उसे जख्मी कर दिए जाने के कारण उसकी मौत हो गई। और मौत के पीछे पुष्पा एक सवाल छोड़ कर गई कि आखिर उसकी मौत का जिम्मेदार कौन?